नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान सभी साथियों को। मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MD क्लासेस पर। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वाराणसी की, जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शान करने वाला, गर्व करने वाला शहर है। एक ऐसा शहर जिसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है, वर्तमान में भी बहुत महत्व है, और अब तो एक बहुत बड़ा ऐसा ऐलान हो चुका है वाराणसी को लेकर जिसे सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में। तो आप देखेंगे कि वाराणसी उसी गंगा नदी के किनारे है जिसके किनारे भारत में दूसरी नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। जी हां, अगर हम देखें तो भारत में सबसे पहले नगरों का विकास सिंधु नदी किनारे हुआ था, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरी नगरीय सभ्यता गंगा नदी किनारे विकसित हुई, जिसमें से 16 महाजनपदों के बारे में हमें इतिहास में पढ़ने को जानने को मिलता है, जिनमें से एक था काशी। और उस जमाने में काशी महाजनपद की, काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। आज के समय में बात अलग है कि वाराणसी एक जिला है और उसमें एक कस्बा है काशी, लेकिन उस जमाने में काशी राज्य हुआ करता था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। और आप देखेंगे कि दुनिया के प्राचीनतम नगरों में से एक नगर है वाराणसी, जो कि कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। अगर आपसे कहा जाए कि महाजनपद काल का, प्रारंभिक महाजनपद कालीन सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो उसका आंसर होगा काशी। जी हां, हालांकि आगे चलकर काशी को कौशल का और फाइनली मगध का हिस्सा बनना पड़ा, और मगध आगे चलकर सबसे शक्तिशाली महाजनपद या राज्य के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन काशी की महानता फिर भी निरंतर बढ़ती रही और बनी रही। जी हां, काशी एक ऐतिहासिक शहर जहां से रिलेटेड अक्सर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि काशी को लेकर, वाराणसी को लेकर क्या बड़ा ऐलान हुआ है जिसे सुनकर आप बिल्कुल गदगद होने वाले हैं। जी हां, काशी, जिसका आप देखेंगे पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में ऑलरेडी बहुत महत्व है, ऑलरेडी पहचान है। हाल ही में आप देखेंगे तो SCO, जी हां, संघाई सहयोग संगठन के द्वारा, जिसे SCO भी कहते हैं, इसे सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। जी हां दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO में भारत की ओर से काशी एक वर्ष के लिए सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है दोस्तों। और आप देखेंगे कि इसके लिए सभी विभागों के समन्वय से 100 पेज का बनारस का डोजियर अर्थात बायोडाटा तैयार किया जाएगा, और इस बायोडाटा में पूरे साल भर तक बनारस में जो भी आयोजन होने वाले हैं, जो भी प्रमुख स्थल हैं, यहाँ के खान पान सहित अन्य सभी चीजों की प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाएगा। जी हां दोस्तों, स्मार्ट सिटी को इस पूरे अभियान का एजेंसी बनाया गया है, नोडल एजेंसी बनाया गया है। और आप देखेंगे कि जो SCO है ना, इसकी ओर से प्रत्येक वर्ष एक देश के एक शहर को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किए जाने का फैसला लिया गया है, और इस बार इसके लिए भारत की तरफ से वाराणसी को चुना गया है। और वाराणसी सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के लिए भारत की ओर से चुना गया है दोस्तों। और आप देखेंगे इसमें जो संगठन से जुड़े देशों के पर्यटक हैं, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, वाराणसी यदि SCO की तरफ से सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की गई है तो इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ यह होगा कि जो SCO संगठन से जुड़े देश हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, यहां के पर्यटक यहां पर वाराणसी में आएंगे और यहां की संस्कृति से रूबरू होंगे, जिससे आपसी जो है ना मेल भाव है SCO के सदस्यों के बीच वो बढ़ेगा। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि क्या है SCO। तो आपको बता दें कि SCO का पूरा मतलब होता है, पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हां दोस्तों, वैसे तो इस संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में की गई, लेकिन आपको बता दें कि ये जो SCO है, जिसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, शुरू में इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। जी हां दोस्तों, संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1996 में संघाई 5 के रूप में 5 देशों के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन है ना आगे चलकर वर्ष 2001 में इसमें कौन सा देश शामिल हुआ, वर्ष 2001 में इसमें शामिल हुआ
ताजिकिस्तान। जी हां, जब वर्ष 2001 में ताजिकिस्तान जो कि एक मध्य एशियाई देश है वो इसमें शामिल हो जाता है, उसके बाद इसका नाम पड़ता है SCO। जी हां, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो संघाई में नहीं बल्कि चाइना की राजधानी बीजिंग में स्थित है। आइए देख लेते हैं कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर इसमें 9 देश सदस्य हैं। एक रसिया है, ये एक हो गया, एक रसिया है, दूसरा कजाकिस्तान है, तीसरा उज्बेकिस्तान है, चौथा ताजिकिस्तान है, पांचवां आपका चाइना है, छठा आपका इंडिया है, सातवां आपका पाकिस्तान है, आठवां आपका ईरान है और एक देश है यहां पर छोटा सा जिसका नाम है किर्गिस्तान। जी हां, तो कुल मिलाकर SCO में 9 देश सदस्य हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका 9वां सदस्य हाल ही में बनाया गया है। किसे? हाल ही में इसका जो 9वां सदस्य बनाया गया है वो बनाया गया है ईरान को। जी हां, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया एक तरह से कि हाल ही में इसका 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? ईरान बना है। जबकि आप देखेंगे तो 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया गया था। याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि दुनिया के ऐसे सभी देश जिनके नाम के अंत में तान है, ठीक है, दुनिया के ऐसे सभी देश जिनके नाम के अंत में तान है वो SCO के सदस्य हैं, लेकिन कौन से देशों को छोड़कर? अफगानिस्तान को और तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। तो 2 देश है जिनके नाम है तुर्कमेनिस्तान, इसमें भी लास्ट में तान आता है, ये इसका सदस्य नहीं है ना। एक है अफगानिस्तान, इसमें भी लास्ट में तान आता है, ये इसका सदस्य नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी तान वाले देश देखिए, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, है कि नहीं, कजाकिस्तान, तो ये सब तान वाले देश इसमें सदस्य हैं। हालांकि रसिया, चाइना और ईरान भी इसमें सदस्य हैं जिनके नाम के अंत में तान नहीं है। तो 9 देश सदस्य हैं जिसमें से 3 देशों के नाम के अंत में तान नहीं है, बाकियों के नाम के अंत में तान आपको मिल जाएगा। SCO की जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सीमा विवाद है उसको सॉल्व करना, है ना, जो आतंकवाद है उससे लड़ना और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना और जो एक तरह से रीजनल, है ना, जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और विशेष रूप से याद रखिएगा कि वाराणसी को SCO ने 1 वर्ष के लिए सितंबर 2022 से 2023 तक के लिए सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। जी हां दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप और फटाफट अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए ले डालिए इस कोर्स को, है ना। जो भी कोर्सेज आपके रेलिवेंट लगते हैं, जैसे यदि आप NTPC देना चाहते हैं या ग्रुप D देना चाहते हैं तो आप अंतिम पड़ाव या तहलका 2.0 बैच हमारा ले सकते हैं। GK GS के लिए आप ज्ञान रत्न बैच ले सकते हैं, साइंस के लिए DNA बैच ले सकते हैं और रीजनिंग के लिए जबरदस्त शानदार धमाकेदार पुष्पा बैच ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।